आज के इस वीडियो में हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोगों ने जो भी प्रीवियस कुछ वीडियो में पढ़ा क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, सक्सेस मॉडिफायर के रिलेटेड, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं टीचिंग पैनल में। और टीचिंग पैनल में मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक सिनेरियो बना के लिख के रख दिया है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, एक स्टूडेंट का क्लास बनाना है, उसमें सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो एक स्टूडेंट के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, एग्जामिनेशन और उसके बाद रिजल्ट। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ प्रोसेस डिफाइन किए हुए हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्टूडेंट क्लास बनाना है, ये हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा कि हम लोग का स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है, मतलब स्टूडेंट अब एडमिशन लेने के लिए जाने वाला है वो एक प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस में हम लोग को यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। और ये कंस्ट्रक्टर में क्या क्या होने वाला है, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ भी आपको प्रिंट करना कर दीजिए, अभी फिलहाल के लिए प्रिंट ही करके रख दीजिए। और हम लोग को जो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, तो वो होगा आपका स्टूडेंट नेम। जब भी स्टूडेंट को रजिस्टर करेगा तो उसका नेम और एक रजिस्टर आईडी, ये 2 डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये बात आ गया कि रजिस्टर आईडी तो एक रैंडम होना चाहिए, एक कोई भी सीक्वेंस होना चाहिए। तो इसको अभी के लिए हम लोग इग्नोर करते हैं, आप कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, अब देखिए अगर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन के दौरान मतलब अगर कंस्ट्रक्टर में ही अमाउंट भी पास किया जा रहा है तो हम लोग उसका एडमिशन भी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या पता चल रहा है कि एक एडमिशन नाम का मेथड रहेगा, तो ये हम लोग को क्रिएट करना है। अगर अमाउंट प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन तो हम लोग एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए एडमिशन जब हो जाएगा तो एडमिशन की एक अपनी आईडी होगी। अमाउंट प्रोसेस से ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को एडमिशन स्टार्ट करना है या नहीं करना है। अगर पैसा दिया है तो एडमिशन स्टार्ट करेगा, और अगर एडमिशन स्टार्ट कर रहा है तो किस स्टैंडर्ड में कर रहा है, मतलब किस क्लास में कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर डिवीजन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी तक के लिए हम लोग के लिए 5 डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एक मेथड हम लोग को देखने को मिल जाएगा जो होगा एडमिशन के लिए। तो ये तो अभी तक हम लोग का ये क्लियर हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे तो हम लोग का फिर से एडमिशन लेने के बाद वो लर्निंग फेज में जाएगा। तो लर्निंग में कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर एक सिंपल सा एक मेथड क्रिएट कीजिएगा लर्निंग के लिए। ये हो गया एडमिशन का फर्स्ट मेथड, ये हो जाएगा लर्निंग का सेकेंड मेथड। और एग्जामिनेशन के लिए भी आप लोग एक मेथड क्रिएट कर लीजिएगा, और उसमें अभी के लिए हम लोग खाली प्रिंट करके रख देंगे। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जब हम लोग सेम प्रोजेक्ट को लार्ज स्केल में देखेंगे तो देखिएगा कितना अच्छा बनने वाला है। फिर इसके लिए क्या होगा कि अगर एग्जाम दे रहा है तो उसका मार्क्स होगा, और मार्क्स के लिए हम लोग एक एरे लेंगे। तो इससे हम लोग बहुत ही रूबरू है। और ये जो रहेगा यूजर इनपुट रहेगा, इसको याद रखिएगा, ये जो एरे में इनपुट आएगा ये यूजर इनपुट रहेगा। यूजर को अपना नंबर इंसर्ट करना है या टीचर को इंसर्ट करना है, जो भी है कुछ ऐसा आप मान लीजिए। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये 3 सब्जेक्ट के लिए ही रहना चाहिए, ये कंडीशन हम लोग लगा देंगे। मूविंग फॉरवर्ड इसके बाद क्या होगा, जो भी एरे में होगा रिजल्ट मतलब मार्क्स, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक रिजल्ट का मेथड बनाएंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा फोर्थ मेथड बोल सकते हैं, लेकिन ये यूजर इनपुट के लिए भी हम लोग एक मेथड बनाएंगे, लेकिन उसको फिलहाल के लिए यहाँ पर लिस्ट नहीं करते हैं। तो रिजल्ट के लिए हम लोग एक मेथड बनाएंगे जो क्या करेगा, ये मार्क्स को एज ए इनपुट में लेगा और हम लोगों को प्रोसेस करके बताएगा कि पास किया कि फेल किया। पास और फेल का जो क्राइटेरिया है इस कंडीशन में, अगर वो ओवरऑल नहीं, मतलब हर एक कोई भी सब्जेक्ट में फेल किया तो वो फेल, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 50%। अगर उसका मार्क्स 50 से ज़्यादा है तभी वो पास करेगा, नहीं तो हम लोग उसको कंसिडर कर देंगे फेल। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हम लोग अपने मन की दुनिया में क्रिएट कर ली है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए चलते हैं इक्लिप्स में। और इक्लिप्स में जाते हुए मैं जल्दी से इक्लिप्स में जाता हूं, और मैं इस पैकेज के अंदर में एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूं। और न्यू क्लास जो हम लोगों का रहने वाला है वो तो स्टूडेंट क्लास रहेगा, लेकिन हम लोग मल्टीपल क्लास बना ही सकते हैं, तो हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर फिलहाल नेमिंग कन्वेंशन वीडियो के अकॉर्डिंग करते हैं, जिससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 37th वीडियो है, और यहाँ पर हम लोगों का होगा प्रैक्टिस 3, ऐसा करके मैंने कुछ कर दिया। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, और यहाँ पर एंटर, और हम लोग का नया क्लास बन के तैयार। ठीक है, चलिए अब बकैती कम, और हम लोग जो यहाँ पर पढ़ना था वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक क्लास स्टूडेंट बनाना था, और ये सारे के सारे स्मॉल में लिखाएंगे, कोई भी कैपिटल में नहीं लिखाना है। तो क्लास स्टूडेंट के लिए नेमिंग कन्वेंशन को हम लोग बहुत ही ध्यान से फॉलो करेंगे। तो क्लास स्टूडेंट करके हम लोग क्रिएट कर दिए बस। और उसके बाद जाएंगे तो उसके बाद हम लोग का कुछ सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था हम लोगों को एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। और वो कंस्ट्रक्टर में क्या क्या अमाउंट पास किया जाएगा, नेम, रजिस्टर आईडी और एडमिशन आईडी नहीं सॉरी अमाउंट। तो देखिए अमाउंट हो भी सकता है, अमाउंट नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है हम लोगों को ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाना होगा जिसमें नेम, रजिस्टर आईडी, अमाउंट होगा, और एक बनाना होगा जिसमें नेम और रजिस्टर आईडी ही सिर्फ होगा। तो सबसे पहले ये 3 इंस्टेंस वेरिएबल को हम लोग यहाँ डिक्लेयर कर लेते हैं। तो नेम के लिए हम लोग को चाहिए स्ट्रिंग और नेम। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी के लिए फिलहाल के लिए स्ट्रिंग ही मान लेते हैं, स्ट्रिंग RGSTR ID, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसा कुछ लिख दिया।
रजिस्टर आईडी। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए था, अमाउंट। अमाउंट के लिए हम लोग को मानना चाहिए था फ्लोट। चलिए फ्लोट ही मानते हैं अमाउंट के लिए, फ्लोट मान लेते हैं। फ्लोट मतलब डेसिमल, अमाउंट कभी भी डेसिमल में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चलिए फ्लोट मान लिए तो आप मान लिए। तो अमाउंट के लिए AMT ऐसे कर मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। पूरा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो हम लोगों का रहेगा कि हम लोग को एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। आप तो या तो अपने से क्रिएट कीजिए या फिर राइट क्लिक करके सोर्स में जाइए। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर देखिए जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड। तो एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसमें हम लोगों का सारे के सारे फील्ड रहेंगे, मतलब नेम, रजिस्टर आईडी, अमाउंट, और बेस्ड अपॉन अमाउंट ये फिर एडमिशन का प्रोसेस शुरू करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर हिला देता हूँ और यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक करके। तो ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टर बना के तैयार कर दिया। फिर से हम लोग को एक और कंस्ट्रक्टर चाहिए था। हो सकता है बेचारा स्टूडेंट के पास उस समय पैसा नहीं हो, बाद में पैसा उसके पास आएगा तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जिसमें सिर्फ हम लोग को 2 पैरामीटर डिफाइन करना है, मतलब 2 आर्ग्यूमेंट हम लोग को मिलेगा ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, वो होगा नेम और रजिस्टर आईडी। तो वापस सोर्स में जाते हैं और सोर्स में जाके कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस बार अमाउंट को अनचेक कर देते हैं। तो नेम और रजिस्टर आईडी के थ्रू हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिए। तो ये फिनोमिना जो हम लोगों ने किया, हम लोग इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम, तो सेम नेम होगा ही कंस्ट्रक्टर है जो, और मल्टीपल पैरामीटर है इसमें मल्टीपल पैरामीटर में डिफरेंट पैरामीटर है। इसमें आपका 3 नंबर ऑफ पैरामीटर है, इसमें आपका सिर्फ 2 नंबर ऑफ पैरामीटर है। तो आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग तो आप होशियार हो चुके हैं। तो अभी के लिए ये हम लोग का प्रोसेस था। और हम लोग को क्या करना था, हम लोगों को कुछ प्रिंट कर देना था। कुछ भी प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट करेंगे हम लोग क्या कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे के लिए अभी कर देता हूँ system.sout कंट्रोल स्पेस और उसके बाद यहाँ पर करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। ऐसे मैंने कुछ कर दिया, स्पेलिंग गलत होगा तो इग्नोर कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो गया। उसके बाद मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर करते हैं रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस डॉट और फिर उसके बाद यहाँ पर कर देते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड। तो ये बस प्रिंट कर दिए है। यहाँ पर आप लोग इमेजिन आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में क्या होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। छोटा सा कैच क्या है कि हम लोगों का ये जो है, ये चीज़ को हम लोग को वापस कॉपी करना होगा और वापस इसमें पेस्ट करना पड़ेगा। ये जो हम लोग का स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर डिफरेंट वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक उपाय है, या तो एक रजिस्ट्रेशन का मेथड बना ले जो दोनों में कॉल कर दे, एक उपाय है। और वही सबसे अच्छा उपाय है, मुझे वही सबसे अच्छा बेनिफिट दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन का एक मेथड क्रिएट कर देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग सिंपल वॉइड करते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करना है, और रजिस्टर नाम का एक हम लोग कर दिए कुछ मेथड क्रिएट जो कुछ लेगा नहीं, बस ये प्रोसेस का स्टार्टिंग कर देगा। और ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पर किए थे इसको यहाँ से हटाइए क्योंकि ये बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कुछ करके पेस्ट कर दिया। लेकिन एक कंडीशन अप्लाइड है यहाँ पर। एक कंडीशन क्या था अप्लाइड, कि हम लोगों का सारे के सारे वेरिएबल जो रहेंगे वो प्राइवेट रहेंगे। क्यों प्राइवेट रहेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर से कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। मैं यहाँ पर पॉइंट करना भूल गया था। यहाँ पर ये सारे के सारे वेरिएबल जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब के सब क्या रहेंगे, प्राइवेट वेरिएबल रहने वाले हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। तो जल्दी से मैं वापस कोड में जाता हूँ और सबसे पहले मैं ये सारे के सारे को प्राइवेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्राइवेट कर दिया। जल्दी से इसको भी मैं प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट वेरिएबल ये भी हो गया और अमाउंट जो है वो भी हम लोग का हो जाएगा प्राइवेट। तो मैंने सबको प्राइवेट करके ऐसा कर दिया। और ये जो रजिस्ट्रेशन है याद रखिएगा, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट में ही कॉल कर सकते हैं। मतलब जब भी स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट किया जाएगा, मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, तभी हम लोग इसको कॉल करेंगे। नहीं तो इसको फिर हम लोग बाद में कभी भी कॉल नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ हम लोग को फंक्शनैलिटी रखना है। तो सिंपल कहने का मतलब है इसको भी प्राइवेट कर दीजिए। प्राइवेट कर देंगे तो ये अब बाहरी दुनिया से कॉल नहीं हो पाएगा, ये इंटरनली कॉल होगा। इंटरनली कॉल होगा मतलब हम लोग यहाँ से इसको कॉल कर देंगे, रजिस्टर नाम का ये मेथड को कॉल कर देंगे। तो ये अब हो जाएगा कॉल, इसमें कोई भी चिंता नहीं है। और ये सेम प्रोसेस में होगा। अगर मान लीजिए अमाउंट नहीं है तो भी उन लोग का रजिस्टर करना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर रजिस्टर करके कॉल कर दिया और यहाँ पर सेमीकोलन देके क्लोज। तो हम लोगों ने पढ़ा था दिस डॉट रजिस्टर लिखिए या सिंपल रजिस्टर लिखिए, दोनों का बात सेम है क्योंकि कंपाइलर इंटरनली क्या करेगा, ये लगा ही देगा दिस, आपको चिंता नहीं करना है। तो फिर इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज शायद कर लिया है, ऐसा दिखने में तो लग रहा है। लेकिन चलिए वापस जाते हैं अपने नोट्स के ऊपर। ठीक है, स्टूडेंट विल रजिस्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने बना दिया और रजिस्ट्रेशन में जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए अलग से मेथड बना दिया। नेम रजिस्टर आईडी का भी काम खत्म हो गया, अमाउंट का भी काम खत्म हो ही गया है। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या था, अगर अमाउंट दिया है तो एडमिशन हम लोग को शुरू करना है।
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक अब एडमिशन का एक मेथड बनाऊंगा। तो एडमिशन का मेथड बनाऊंगा तो एडमिशन जो है वो हम लोगों का पब्लिक टाइप का होगा। क्यों पब्लिक होगा? क्योंकि एडमिशन हम लोग बाद में भी कर सकते हैं जब वो पैसा लेके वापस आएगा। तो फिलहाल के लिए पब्लिक वॉइड में रख रहा हूँ, आगे देखा जाएगा क्या इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए। तो एडमिशन के लिए एडमिशन मैंने कुछ कर दिया और यहाँ पर ऐसा मैंने कुछ कर दिया एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट अमाउंट को हम लोग फ्लोट में रखें इसीलिए, और अमाउंट के लिए यहाँ पर भी AMT ही रख देते हैं फिलहाल के लिए, ऐसा कुछ कर देते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी अमाउंट दिया जाएगा दिस डॉट AMT शायद होना चाहिए, हाँ है, दिस डॉट AMT इक्वल टू हम लोग को जो भी बाहरी वर्ल्ड से अमाउंट मिला होगा हम लोग उस पर्टिकुलर बच्चे के एक प्रोसेस में स्टोर कर देंगे। मतलब उसका एक ट्रैकिंग रहना चाहिए कि बच्चा ने अमाउंट पे कर दिया है। तो ये भी तो हम लोगों का हो गया है, ऐसा कोई भी बड़ा बात नहीं है, अमाउंट का भी काम हो गया है। और इसके बाद जल्दी से क्या कीजिए, ये जो सारे के सारे हम लोग हरकत किए थे यहाँ पर, इसको वापस यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को हटा दीजिए और कर दीजिए एडमिशन। सेम इसको भी यहाँ से मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बार बार समय ले रहा है बिना मतलब का ये सब चीज़ में, तो ये सब प्रैक्टिस के लिए होता है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं तो अभी आप लोगों को सिंपल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी डिफरेंट प्लेलिस्ट लाने वाला हूँ जिसमें पूरा डीप नॉलेज के साथ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो चलिए ये अब ज़्यादा बहस नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग का एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। और इसके बाद आप लोगों को जैसे पता है कि एडमिशन में हम लोगों को एडमिशन ID भी चाहिए, और एडमिशन ID के लिए दिस डॉट एडमिशन ID तो हम लोग डिक्लेयर किए नहीं है, तो जल्दी से यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक प्राइवेट, और उसको भी स्ट्रिंग ही रखते हैं फिलहाल के लिए, स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पर ADM ID ऐसे करके हम लोग कुछ कर दिए एडमिशन ID। और ये जो एडमिशन ID होगा तो फिलहाल तो हम लोग हार्ड कोडिंग करेंगे, लेकिन इसको रैंडमली जनरेट किया जाएगा और बेस्ड अपॉन रजिस्ट्रेशन हम लोग कुछ लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड जब हम लोग रैंडम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए ADM ID में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका जो भी रजिस्ट्रेशन ID होगा दिस डॉट RGSTR करके जो भी होगा रजिस्ट्रेशन ID, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 10,000 को ऐड कर देंगे। ये तो स्ट्रिंग है, तो हम लोग इसको कैसे यूनिक बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन ID, और चलिए नेम लगा देते हैं, हम लोग कर देते हैं कुछ दिस डॉट नेम। जानता हूँ इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, लेकिन अपना कोडिंग है भाई, अपना मर्जी है, कोई बात नहीं, अभी के लिए यही सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एडमिशन की प्रोसेस में अमाउंट चाहिए, अगर अमाउंट है तो ये अंदर में आएगा और ये सारी चीज़ को प्रोसेस कर दिया जाएगा। और इसमें बहुत अभी काम बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग रॉ में चल रहे हैं। तो अमाउंट किस में है, हम लोग का फ्लोट अमाउंट में है। फ्लोट अमाउंट में है कहने का मतलब है कि अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा, मतलब जब अमाउंट होगा तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान, तो इसमें हम लोग एडमिशन नाम का भी एक कॉलिंग कर देंगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है। अब यहाँ पर लफड़ा क्या है, इसको अमाउंट चाहिए, अमाउंट कहाँ से आएगा भाई, यही अमाउंट जो आउटर वर्ल्ड से आया था, तो AMT दिस डॉट AMT मत लगा दीजिएगा, लगा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग दिस डॉट AMT को अपडेट कर ही दिए। अगर यहाँ पर दिस डॉट AMT को अपडेट कर दिए तो यहाँ करने की क्या जरूरत है, नहीं है। तो एक काम कीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि ये हम लोग 2 टाइम्स क्यों करेंगे, अगर हम लोग इसके अंदर में कर ही रहे हैं तो फिर इसके अंदर में करने की जरूरत नहीं है। तो ये काम हो गया। अब क्या होगा, स्टूडेंट का जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे तो अगर अमाउंट के साथ हम लोग एंटर करेंगे तो क्या होने वाला है, हम लोगों को ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम लोगों का पहला कुछ स्टेप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ पर जो क्राइटेरिया था हम लोगों का फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड क्राइटेरिया जो रहेगा वो हम लोग थोड़ा अभी रुकते हैं, पहले जो भी किए हैं उसको पहले पचाते हैं। पचाने के लिए जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये क्या दिक्कत दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि दिस वैल्यू इज नॉट यूज्ड। ये वैल्यू कैसे यूज नहीं किया गया है, अमाउंट तो हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं, दिस डॉट AMT इक्वल टू AMT, और इसके बाद एडमिशन ID शायद हम लोग यहाँ ADM ID ये भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, देखा जाएगा वो बाद में, उस बात की बात है। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग जाते हैं और क्या करना है, ये स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो क्लास नेम और यहाँ पर स्टूडेंट का कुछ रखते हैं std1 ऐसे करके रख देते हैं। फिर इक्वल टू, एक और चीज हम लोग मिस कर दिए, वो क्या था कि जब भी एडमिशन होगा तो डिवीजन उसका डिफाइन हो जाएगा। तो डिवीजन डिफाइन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट सोचने दीजिए। यहाँ पर जल्दी से मैं करता हूँ प्राइवेट इंट, डिवीजन को हम लोग एक इंटीजर वैल्यू रखते हैं div, डिव मैंने ऐसे कर दिया, और ये डिव मैंने कर दिया। तो अब ये डिवीजन की वैल्यू हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, ये डिवीजन का वैल्यू हम लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, क्योंकि जब ये मान लीजिए जब भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा होगा तो उसी समय बताया जाएगा कि आप किस डिवीजन में आना चाहते हैं, ऑब्वियस सा बात है, राइट।
तो ये भी चीज़ हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए कि डिवीजन के लिए बताया जाएगा। एडमिशन के लिए रजिस्टर को अभी फिलहाल भूल जाइए, एडमिशन के दौरान हम लोग को डिवीजन बताया जाएगा। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं इसी कंस्ट्रक्टर में और यहाँ पर कॉमा लगा के इंट div कर देते हैं और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को डिवीजन भी पास करने का मौका मिल जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन के अंदर में जाके डिवीजन को सेट करेंगे, ना कि यहाँ पर, क्योंकि जब एडमिशन होगा तब डिवीजन डिसाइड होगा। तो ये फटाक से एरर दिखा दिया कि भाई तुम एडमिशन तो क्रिएट किया लेकिन उसमें डिवीजन तो नहीं ले रहा है। कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और डिवीजन मैंने यहाँ पर ले लिया। ये इंट आर नाम का कुछ भी नहीं होता है, टाइपो हो गया, कोई बात नहीं। और इंट div, और उसके बाद जब एडमिशन हो जाएगा तो वो बंदा को जो भी डिवीजन चाहिए होगा उसको उसमें एडमिशन दे दिया जाएगा, मुबारकबाद। और यहाँ पर जल्दी से system.out.println और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि यू गॉट एडमिशन फॉर डिवीजन और यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए कॉन्कैट ऑपरेटर के थ्रू में। यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ this.div। तो हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ को हम लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर डिवीजन का भी काम हो गया, मतलब कौन भी स्टैंडर्ड में होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिए। और ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं स्टूडेंट और न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और इसके बाद कॉपी पेस्ट कीजिए स्टूडेंट को और यहाँ पर ऐसा कर दीजिए। तो ये अब तो मस्त वाला एरर थ्रो कर देगा। एरर इसलिए थ्रो कर दिया क्योंकि ये बोल रहा है कि आपने दो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसके अंदर में 4 पैरामीटर्स है, एक के अंदर 2 पैरामीटर्स, तो आप क्या कॉल करना चाहते हैं। तो अभी भाई पैसा वाला आया है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, चिंटू नाम का एक स्टूडेंट आया है और ये चिंटू नाम का स्टूडेंट क्या करेगा, एडमिशन लेगा। किस क्लास में एडमिशन लेगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने जो भी पास किया था, रजिस्टर आईडी, उसके बाद अमाउंट और डिवीजन। तो रजिस्ट्रेशन आईडी चलो ये रैंडम होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए हम लोग इधर से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन आईडी में मैंने कर दिया 1 2 3 4 5, मैंने कुछ भी ऐसा कर दिया, ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया। चलिए थोड़ा अच्छा सही रखते हैं, इसको 100 कर देते हैं या 1000 कर देते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या हो गया, अमाउंट कितना चाहिए भाई, अमाउंट चाहिए हम लोगों को। ये सब यूजर इनपुट हो सकता है, लेकिन आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा यूजर इनपुट के लिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अमाउंट के लिए इतना सस्ता तो नहीं होता भाई, ये अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अमाउंट के लिए चलिए 10,000 हम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया। तो 10,000 देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एरर आ सकता है, नहीं भी आएगा तो वो काम मैनेज हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और उसके बाद है डिवीजन के लिए ये चिंटू जो है क्लास 8 में आना चाह रहा है। तो अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो ये 10,000 वहाँ फ्लोटिंग वैल्यू था, तो उसका चिंता आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, वो अपना मैनेज कर दिया जाएगा। टाइप कास्टिंग हम लोग पढ़े हैं, नहीं आपको याद है तो वापस वीडियो में जाइए और देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद हम लोगों ने 2 डिफरेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट और उसके बाद एडमिशन में जो भी होगा ये सारी की चीज हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। 2 2 4 5 डिफरेंट इंस्टेंस वेरिएबल हम लोगों का यूज में आ रहा है, 1 2 3 4 5। ये अमाउंट में तो लोचा दिखा रहा है, मुझे डाउट लग रहा है ऐसा क्यों कर रहा है। अमाउंट में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लोचा मैंने देख लिया क्या है, चलिए हम लोग इसको अभी देखते हैं रन करके, तब हम लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते हुए जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको डिबगर मोड में रन करता हूँ। डिबगर मोड के बारे में आप लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जल्दी से मैंने डिबगर मोड में रन कर दिया और यहाँ पर हम लोग का कोड रुक गया। तो हुआ क्या, ये जब भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा विद 4 पैरामीटर्स। अब देखिए क्या क्या ट्विस्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं स्टेप इनटू करता हूँ, तो स्टेप इनटू करने के बाद ये लोड क्लास में चला गया। लोड क्लास में इसलिए चला जाता है क्योंकि ये डिफरेंट क्लास है, वो डिफरेंट क्लास को लोड भी करना पड़ता है। तो इसका कहने का ये मतलब है, अब ये स्टूडेंट क्लास को लोड कर दिया क्योंकि हम लोग जो जहां पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ये डिफरेंट क्लास है और ये डिफरेंट क्लास है। तो डिफरेंट क्लास है तो अभी तक तो उसको पता नहीं चला कि वो क्लास क्या है। तो अगर आप लोग इसको कॉल करते हैं तो उसको लोड किया जाता है। इसके बारे में हम लोग जेवीएम आर्किटेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बस 2 से 4 वीडियो के बाद में, तो उसको आप पक्का देखिएगा। फिर बिना बहस किए हुए आगे बढ़ते हैं। आप स्टेप इनटू करते हैं तो ये हम लोग का मल्टी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में लेके चला जाएगा। इस कंस्ट्रक्टर में अगर आप देखेंगे तो देखिए हम लोग वहां से डिव पास किए थे। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ तो इससे आप लोगों को देखने में शायद आसानी होना तो चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोगों ने डिव पास किया जिसमें 8 था। 8 यहाँ पर है, इसको मैं वापस से ऐसा कर देता हूँ। देखिए 8 था यहाँ पर और उसके बाद अमाउंट में हम लोगों ने 10,000 पास किया था, लेकिन ये अपने आप क्या किया, फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए हम लोग को रोने की जरूरत नहीं पड़ी। और रजिस्ट्रेशन आईडी में 1000 हम लोग एक स्ट्रिंग पास कर दिए तो, और नेम में यहाँ पर चिंटू आ गया। ये 4 डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोगों ने आउटर वर्ल्ड से पास किया। ठीक है, पास कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, साथ में दिस भी आ गया। याद रखिएगा साथ में क्या हो गया, दिस भी आ गया। तो ये दिस भी हम लोगों को साथ में ही मिल गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो फिर नेक्स्ट में क्या करेगा, दिस डॉट नेम में आपका नेम को चेंज करने वाला। तो ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज़ में देखिएगा रेड चेंज होते जाएगा। दिस डॉट नेम में नेम कर दिया तो नेम में देखिए चिंटू आ गया। और उसके बाद अगर नेक्स्ट करेंगे तो फिर देखिए उसके बाद रजिस्टर आईडी में रजिस्टर आईडी आ गया। तो रजिस्टर आईडी कहाँ गया हम लोगों का, दिस के अंदर में भाई रजिस्टर आईडी है ही नहीं।
सॉरी हम लोग इसको एक्सपेंड ही नहीं किए थे, कोई बात नहीं। तो देखिए रजिस्टर आईडी में ये हो गया, नेम में ये हो गया, और इसके बाद क्या होगा देखिए मिस कर दिया हम लोग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉल किए और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉल भी हो गया। हम लोग को स्टेप इनटू करना चाहिए था, इसके अंदर घुसना चाहिए था, लेकिन हम लोग स्टेप ओवर करके डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन में आ गए, कोई बात नहीं। तो रजिस्ट्रेशन में खाली प्रिंट ही कर रहे तो कोई नुकसान नहीं हुआ हम लोगों का। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन इन प्रोग्रेस, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रजिस्टर मेथड बीच में कॉल गया और कॉल जाने के बाद ये तीनों का तीनों लाइन प्रिंट कर दिया। लेकिन अब हम लोग एडमिशन के अंदर में घुसना चाहते हैं, ना कि डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं। तो अंदर घुसने के लिए स्टेप इनटू था, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए ये चला गया एडमिशन के अंदर में। और फिर से देखेंगे तो ये जब भी जाएगा तो एक दिस लेके जाएगा, तो दिस लेके गया और दिस में देखिए रजिस्टर आईडी 1000, नेम चिंटू, ये पहले से ही करके आ गया था, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा बात नहीं है। अब क्या होगा, इसको लोकल वेरिएबल में अगर आप इसका चेक करेंगे तो अमाउंट और हम लोग डिवीजन दो चीज को पास किए थे जब भी हम लोग यहाँ से कॉल किए थे, और ये दो चीज हम लोग को मिला था वाइल क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी पास किया था ये लोकल वेरिएबल में एडमिशन का तैयार हो गया, अमाउंट और डिव 8 और 10,000। और उसके बाद क्या करेगा, दिस डॉट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट, तो दिस के अंदर में क्या अमाउंट है, जी हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपडेट कर देना चाहिए विद द हेल्प ऑफ 10,000 फ्लोटिंग विद नंबर। तो ये भी हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एडमिशन स्टार्टेड ये वगैरह वगैरह प्रिंट करेगा, देखिए नीचे प्रिंट कर दिया यहाँ पर एडमिशन स्टार्टेड, उसके बाद एडमिशन प्रोग्रेस कंप्लीटेड वगैरह वगैरह कर दिया। उसके बाद एडमिशन आईडी को हम लोग फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और नेम से कॉन्टैक्ट कर दे रहे हैं। तो एडमिशन आईडी के लिए क्या होगा, रजिस्टर आईडी मतलब क्या है, रजिस्टर आईडी 1000, नेम क्या है चिंटू, 1000 चिंटू, इसका बन जाएगा एडमिशन आईडी। जानते हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, अभी चलने दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेगा, डिव में डिव को स्टोर कर देगा, अभी 0 है तो हम लोग 8 पास किए तो 8 यहाँ पर स्टोर कर देगा, देखिए हाईलाइट हो गया और मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर 8 आ गया। और उसके बाद क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा जहाँ से कॉल किया गया था, तो ये वापस आ गया अपना एडमिशन में और ये वापस यहाँ पर आ जाएगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखिए std1 हम लोग का बन के तैयार हो गया और यहाँ पर लिख दिया यू गॉट एडमिशन फॉर डिवीजन 8। तो ऐसा कुछ करके हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एडमिशन में 1000 आ गया, अमाउंट में 10,000 आ गया, डिव में 8 आ गया, नेम में चिंटू आ गया, रजिस्ट्रेशन आईडी में रजिस्ट्रेशन आईडी आ गया। तो ये चीज हम लोगों ने जो भी किया, ये चीज को हम लोग फर्स्ट फेज में यहाँ पर समझ लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा नो डाउट, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, चिंता नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या, एक लर्निंग और एग्जाम का प्रोसेस शुरू करना है। तो एग्जाम में क्या होगा, हम लोगों को मार्क्स का एक एरे चाहिए और ये यूजर इनपुट रहने वाला है। तो जल्दी से अब बिना समय बर्बाद किए हुए वापस जाते हैं क्लिप्स में और हम लोग पूरे रफ्तार में कोडिंग करेंगे। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए एक मार्क्स का एरे। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ प्राइवेट इंट कर देता हूँ, मार्क्स में कोई भी हम लोग डेसिमल अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग की मर्जी, और मार्क्स। तो ऐसा हम लोगों ने कर दिया। और मार्क्स क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा आपका लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिक और वॉइड लर्निंग नाम का एक मेथड में बना दिया। और ये अभी फिलहाल पता नहीं क्या लेगा अपना, लेकिन अभी ऐसे हम लोग आगे जाते हैं। सिस्टम SOUT कंट्रोल स्पेस जल्दी से लर्निंग स्टार्टेड और उसके बाद सेम हम लोग करते हैं SOUT। मैं अपना टाइपिंग थोड़ा करता हूँ, सुधारता हूँ, कोई बात नहीं। लर्निंग इन प्रोग्रेस और यहाँ पर डॉट 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 लगा देते हैं और उसके बाद SOUT जल्दी से कर देता हूँ। इससे हम लोग का प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, इससे आप लोग बोर मत होइए। और लर्निंग कंप्लीटेड। अब जब लर्निंग कंप्लीट हो गया, अब बारी है बेटा एग्जाम देने का। तो एग्जाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग को मेथड बनाना है जो क्या करेगा, एग्जाम का प्रोसेस स्टार्ट करेगा और यूजर से इनपुट मांगेगा कि भाई कितना नंबर लाया, मतलब टीचर से इनपुट मांगेगा या स्टूडेंट से मांगेगा, जो भी समझना आप समझ लीजिए। तो उसके लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक वॉइड और उसके बाद एग्जाम ऐसा करते हैं। अभी पब्लिक है, उसके आगे हम लोग डिसाइड करेंगे बेस्ड अपॉन सिक्योरिटी की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिलहाल के लिए इग्नोर कीजिए। तो system.out.println हम लोग करते हैं कि एग्जाम स्टार्टेड। भाई इसमें तो सबका हालत खराब हो जाता है, कोई कितना भी पढ़ के जाए, लेकिन डर तो भाई सबको लगता है, कोई बात नहीं। एग्जाम स्टार्टेड और उसके बाद हम लोग करते हैं एग्जाम इन प्रोग्रेस। इसको बार बार ना लिखते हुए मैं यहाँ पर जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जल्दी से एग्जाम इन प्रोग्रेस कर देता हूँ और उसके बाद एग्जाम कंप्लीटेड, ये भी हो गया। अब यहाँ पर खेल शुरू होगा मार्क्स का। तो मार्क्स के लिए क्या होगा, हम लोग यूजर से ही इनपुट मांगेंगे और जो भी यूजर देगा या फिर टीचर या स्टूडेंट जो भी देगा, हम लोग ईमानदारी से मान लेंगे बेचारा लोग शरीफ है और सही नंबर अपना इनपुट में दे रहा है। तो इनपुट के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, वहां पर 3 सब्जेक्ट हम लोग अलाउ करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। इससे चलिए हम लोग का फॉर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। इंट i इक्वल टू 0। अब बोलेंगे आप यहाँ पर फॉर लूप लगा दिए, हाँ भाई फॉर लूप तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है और मेथड जो होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, और क्या है इसमें i लेस देन 3, क्योंकि हम लोग का 3 है, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, i प्लस प्लस।
तो ये हम लोग का एक लूप चलेगा और ये जो लूप रहेगा ये 3 सब्जेक्ट के लिए 3 नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, वो हम लोगों ने वहाँ पर डिसाइड कर दिया। तो जल्दी से हम लोग जाते हैं और यहाँ पर जल्दी से SOUT कंट्रोल स्पेस करके एंटर, और हम लोग कहते हैं एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग कहते हैं प्लस i+1। ऐसा हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि i का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 सब्जेक्ट तो कुछ होता नहीं है, तो 0 + 1 1, i का वैल्यू जब 1 रहेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, मतलब एक ये आगे रहेगा। तो ये क्या करेगा, एंटर ये करेगा। अब ये जब एंटर करेगा तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये जो मार्क्स का जो एरे रहेगा इसमें 1 by 1 स्टोर करना है। तो एरे में कैसे स्टोर करते थे, आपको अगर याद होगा, तो एरे में स्टोर करने के लिए उसका इंडेक्स के थ्रू, तो यहाँ पर तो दिस लगाना पड़ेगा, दिस डॉट मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पर i, मतलब ये हो गया एरे नेम मार्क्स, और फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग स्टोर कर देंगे वो जो भी फर्स्ट वैल्यू इंटर करेगा। अब एंटर करने के लिए हम लोगों को पता है हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है, हम लोगों को स्कैनर की क्लास यूज करनी पड़ती है। तो ये चीज मैं यहाँ पर नहीं जाके यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ स्कैनर के बारे में, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अब स्कैनर क्लास, अब याद आ रहा है स्कैनर क्लास क्या है, पहले तो हम लोग बस इसको ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे। तो स्कैनर क्लास में क्या होता होगा, उसके अंदर में भी बहुत सारे फंक्शनलिटी होंगे जो यूजर इनपुट लेता है। तो स्कैनर क्लास का हम लोग रेफरेंस वेरिएबल नेम SC दिया, अब आप लोग रिलेट कर पाएंगे स्कैनर क्लास से भी। और हम लोग यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज करते थे, देखिए कितना मस्त दिख रहा है, नहीं तो पहले समझ में ही नहीं आ रहा था। और यूजर इनपुट के लिए हम लोग क्या करते थे, system.in लेते थे। ये मैंने आपके लिए इसीलिए यहाँ पर यूजर इनपुट कर दिया, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को भूल जाएंगे कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है। तो Ctrl+Shift+O ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, और मैंने इंपोर्ट कर दिया, एरर चला गया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो देखिए ये इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट क्या होता है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। और उसके बाद अगर जाएंगे तो क्या होने वाला है, स्कैनर क्लास हो गया। अब हम लोग जो इनपुट लेंगे वो इंट टाइप का इनपुट लेने वाले हैं। तो इंट के लिए क्या था, याद तो मुझे भी नहीं है, याद है मतलब अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप डॉट लगाइए, आपको होवर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको नेक्स्ट इंट चाहिए था, तो नेक्स्ट इंट से क्या होगा, ये इंटीजर इनपुट का उम्मीद लगाकर बेचारा बैठा हुआ रहेगा कि भाई तुम इंटीजर इनपुट दो, और जो भी आप इंटीजर इनपुट देंगे वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरे की इंडेक्स में स्टोर कर देगा। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो आप लोग इसको ड्राई रन कीजिए। मैं यहाँ पर डिबगर मोड पे चला के तो दिखा दे रहा हूँ, आपका ड्राई रन होना चाहिए। अगर आपको डाउट है कभी भी, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद आप मुझे बोलेंगे तो ये पूरा का मैं एक ड्राई रन मैनुअली करके आप लोगों को दिखा दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्क्स 1 by 1 करके अपना यूजर इनपुट करते हुए चला जाएगा। तो एग्जामिनेशन हो गया, मार्क्स तो क्लियर, मार्क्स तो एंटर हो गया, अब हो गया रिजल्ट का बारी। तो ये सबसे क्रिटिकल चीज होता है। तो इसके लिए हम लोग जल्दी से एक और पब्लिक मेथड बना लेते हैं। पब्लिक मेथड नहीं, मतलब हम लोग बना देते हैं रिजल्ट। और रिजल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को चाहिए होगा मार्क्स, क्योंकि हम लोग मार्क्स जो भी एंटर किया गया होगा उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉल करेंगे। इसको पब्लिक नहीं बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं प्राइवेट। प्राइवेट इसीलिए जब बच्चा एग्जाम देगा उसी समय उसको डिफाइन करना होगा, ये बाहर से कॉल नहीं होना चाहिए। तो ये प्राइवेट कर दिए, रिजल्ट हो गया। और यहाँ पर हम लोग करते हैं वॉइड, क्योंकि क्या ही वो रिटर्न करेगा देखा जाएगा, बाद में हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे कैसे आप लोग अपना लॉजिक बिल्डिंग ये सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वापस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो ये मार्क्स लेके अपना यहाँ पर खुश रहेगा। और उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद हम लोग फिर से फॉर लूप चलाएंगे। और फॉर लूप में इस बार क्या होगा, जल्दी से यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप चला देते हैं। 3 है तो 3 के लिए। अब यहाँ पर system.out.println नहीं करेगा, तो शिफ्ट एंड बैकस्पेस मैंने यहाँ पर हटा दिया। और उसके बाद क्या करेगा, ये अब हम लोग को चेक करना, क्या चेक करना है याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर गलती से भी आपका 50 से लेस हो गया मतलब फेल, आगे देखना ही नहीं है। मतलब इफ कंडीशन अब यहाँ पर लगेगा दिस डॉट मार्क्स आई लेस देन इक्वल टू 50, कोई बात नहीं, एग्जाम थोड़ा टफ है लेकिन चलेगा। लेस देन इक्वल टू 50, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर दिखा देंगे कि बेटा तू फेल कर गया, system.out.println। और यहाँ पर करेंगे सॉरी यू फेल्ड, UFAILED, यू फेल्ड। तो ऐसा करके हम लोग दिखा देंगे, हम लोग क्राइटेरिया था 50%, तो हो गया। अगर पास कर गया तो हम लोग को प्रिंट कर देना है फिलहाल के लिए क्या, ये प्रमोट टू नेक्स्ट डिवीजन, ठीक है कोई बात नहीं। अगर ये पास कर गया, अब देखिए अब यहाँ पर आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं लॉजिक कैसा लगाऊं कि अब मैं यहाँ पर एल्स में लिख दिया पास, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, मान लीजिए ये फर्स्ट सब्जेक्ट में पास कर गया होगा, तो ये अंदर में घुसेगा, इफ में चेक करेगा कि लेस देन 50 है, नहीं है तो एल्स में चला जाएगा, एल्स में जाकर लिख देगा पास। लेकिन हम लोग को पास कब करना है, जब वो सारे के सारे सब्जेक्ट में 50 से ऊपर लाया तब पास करना है। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन फेल के लिए सही है, फेल के लिए सही है मतलब कि फेल के लिए सही है कहने का मतलब ये है कि जब भी वो एक भी नंबर उसका 50 से कम हो गया
तो वो क्या करेगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा और फिर इसके बाद हम लोग को कहानी खत्म कर देना है। कहानी खत्म कर देना मतलब यहाँ से हम लोग को रिटर्न कर देना और कुछ नहीं करना है, तो रिटर्न कर देना है। अगर मैं ऐसा रिटर्न करूंगा तो क्या ऐसा अलाउ करेगा, अलाउ कर रहा है तो क्या करेगा, अलाउ कर देगा। लेकिन फिर पास कहाँ प्रिंट करे, याद रखिए हम लोग का जो लॉजिक था इसमें क्या हुआ, अगर वो कोई भी सब्जेक्ट में फेल किया, अभी के लिए 3 है, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट में फेल किया तो ये इफ कंडीशन के अंदर में चला जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न काम क्या था, मेथड से बाहर निकल जाएगा, जहां पर उसको कॉल किया गया तो वहां पर चला जाएगा, उसके आगे में वो कुछ भी नहीं करने वाला है। लेकिन अगर वो किसी ने भी फेल नहीं किया होगा तो ये लूप चलेगा और ये इफ कंडीशन कभी भी मैच नहीं करेगा, कभी भी मैच नहीं करेगा मतलब रिटर्न नहीं करेगा। इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि लूप पूरा चला और रिटर्न कुछ नहीं किया, मतलब ये पास कर गया होगा, इसलिए ये यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर में नहीं गया। इफ कंडीशन के अंदर में तभी जाएगा जब वो फेल करेगा और वो अपने आप रिटर्न कर जाता। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर करते हैं हम लोग कॉन्ग्रेट्स, ऐसे करके कुछ कुछ लिख देते हैं, यू पास्ट टू नेक्स्ट डिवीजन, ऐसा हम लोगों ने कुछ कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन जो था हम लोग का दिस डॉट डिव, इसमें हम लोग उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो इक्वल टू दिस डॉट डिव प्लस 1। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो हम लोगों ने पढ़ा था एक और चीज, वो क्या था, चलिए इसको हटाते हैं, ऐसे कर देते हैं प्लस इक्वल टू। अगर आपको डाउट है ये क्या हो रहा है, जो हमने प्रीवियस में लिखा था दिस डॉट डिव इक्वल टू दिस डॉट डिव प्लस 1, इसका सेम मतलब होता है। आप जाके वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो रिजल्ट जो हम लोग का है, देखिए ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को हम लोग को कॉल करना पड़ेगा। ये रिजल्ट को हम लोग कॉल कहाँ से करेंगे, ये रिजल्ट को हम लोग कॉल करेंगे एग्जाम के अंदर से ही, एग्जाम मेथड के अंदर से ही। तो जल्दी से क्या करते हैं, RESULT रिजल्ट कर देते हैं और इसको चाहिए एरे ऑफ मार्क्स। तो दिस डॉट मार्क्स में हम लोगों ने स्टोर कर दिया था सारे मार्क्स यूजर से पूछ के, तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्या होगा, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट को बाहरी वर्ल्ड से हम लोग कॉल नहीं कर पाएंगे, जो ऑब्वियस सी बात है, कॉल नहीं भी करना चाहिए। और ये जब भी बंदा एग्जाम देगा तो एग्जाम देने के बाद ये उनका काम कर दिया जाएगा। तो देखिए अगर आप लर्निंग कर रहा है, लर्निंग के बाद आपको एग्जामिनेशन देना है, मैं चाहता हूँ, ठीक है चलिए, मैं क्या चाहता हूँ, जो हम लोग चेनिंग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में, कि प्रीवियस वीडियो में कि दिस में चेनिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब हम लोग इसको अगर कॉल करेंगे लर्निंग को तो क्या प्रोसेस होगा, रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट लर्निंग कॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल नेम डॉट एग्जाम। लेकिन अगर हम लोग सेम लाइन में कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपको एक रेफरेंस रिटर्न करना होगा और उसको चेनिंग करेंगे। उसको अभी भूल जाते हैं तो आप लोग बिना मतलब कंफ्यूज कर जाएंगे। इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी इसको मैं डिबगर मोड में जल्दी से रन कर देता हूँ। डिबगर मोड में रन करने के बाद यहाँ पर ये हम लोग का रुक गया, तो ये यहाँ पर रुक गया। तो ये स्टेप इनटू करूंगा तो देखिए लोड क्लास में जाएगा, वो क्लास को लोड करेगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं स्टेप इनटू करूंगा तो कंस्ट्रक्टर में गया, तो ये तो हम लोग को पता है, ये रजिस्टर करेगा, रजिस्टर में जो भी काम करना होगा कर देगा। इसके बाद ये सारा प्रिंट भी हो गया, फिर इसके बाद ये एडमिशन भी कर देगा। ये तो बच्चे वाला चीज था, ये हम लोग का क्लियर था, एडमिशन हो गया। अब क्या करना है, एडमिशन होने के बाद इसको लर्निंग स्टार्ट करना है। तो लर्निंग स्टार्ट करने के लिए क्या हम लोग का प्रोसेस था, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। लर्निंग स्टार्ट करने के लिए एंड एंटर std1 डॉट लर्निंग, सिंपल यही था ना। लेकिन लर्निंग को कुछ चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, इसलिए यहाँ पर कुछ भी हम लोग पास नहीं किया। लर्निंग के बाद हम लोग का था एग्जामिनेशन std1 डॉट एग्जाम। एग्जाम को कुछ चाहिए था, एग्जाम को भी कुछ नहीं चाहिए था, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, जल्दी से हम लोग वापस इसको डिबग मोड में रन करते हैं। डिबग मोड में रन करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर इंतजार करेंगे, ये यहाँ पर रुक गया, नेक्स्ट करेंगे, सारा काम कर दिया, एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी बात है। और लर्निंग का प्रोसेस में नेक्स्ट करेंगे, तो ये लर्निंग भी कर लिया, देखिए लर्निंग स्टार्टेड, लर्निंग इन प्रोग्रेस, लर्निंग कंप्लीटेड। अब बारी है एग्जाम का। तो एग्जाम के लिए आप स्टेप इनटू करते हैं, जाते हैं एग्जाम के अंदर में, देखते हैं भाई क्या तमाशा चल रहा है। तो देखिए अब होगा एग्जाम स्टार्टेड। देखिए दिस लेके गया है, ये आप लोगों को पता है कैसे लेके आया है, एग्जाम स्टार्टेड, एग्जाम इन प्रोग्रेस, एग्जाम कंप्लीटेड। अब इसके बाद देखिए ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, स्कैनर की एक ऑब्जेक्ट बना रहा है। देखिएगा अब इसके अंदर में एक SC नाम का ऑब्जेक्ट भी बनकर तैयार हो गया। अब देखिए SC के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे SC के अंदर में, हम लोग जो यूज करेंगे नेक्स्ट इंट यूज करने वाले हैं, है ना। तो आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ। नेक्स्ट इंट जो है वो मेथड है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं दिखेगा डायरेक्टली। और उसके बाद ये लूप चलेगा। लूप चलने के बाद क्या होगा, यूजर से इनपुट मांगेगा कि भाई नंबर एंटर करो। तो चलिए देखते हैं, लूप चलाते हैं। तो देखिए ये कर दिया, एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1। अगर मैं आप करूंगा तो यहाँ पर हमको मार्क्स एंटर करना होगा। तो पहला सब्जेक्ट में मान लीजिए मेरा आ गया 100 में 100, मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, मुझे बहुत पसंद है, तो 100 में 100 आ गया। तो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, देखिए ये काम यहाँ पर हो गया। अब मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर ये एक मस्त वाला एरर थ्रो कर दिया। एरर क्या थ्रो किया, चलिए हम लोग देखते हैं। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन।
ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों आ गया, इसको हम लोग को अब डिबग करना होगा। चलिए आपके सामने ही एरर आया है तो इसको हम लोग देखते हैं, डिबग पॉइंट करते हैं। तो पहले आप देखिए एरर कभी भी आता है तो हम लोग को ये लाइन नंबर में जाना पड़ता है। लाइन नंबर में जाएंगे तो 57 में अगर आप जाएंगे तो 57 में जाएंगे तो ये एक्चुअली में दिक्कत कुछ नहीं हुआ, दिक्कत हम लोग थोड़ा इनपुट देने में कर दिए। तो इसके लिए वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको डिबगर मोड में रन करता हूँ जल्दी से। यहाँ पर नल होगा, मैं समझ गया एरर क्या था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये एरर आने वाला है। तो चलिए अच्छा बात है, ये आ गया। नेक्स्ट 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 करता, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिसको देखिएगा। तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था तो क्या हुआ था, हम लोग का सारे जो भी प्रिमिटिव टाइप होंगे उसमें उसके डिफॉल्ट वैल्यू, जो भी ऑब्जेक्ट टाइप होंगे उसमें नल स्टोर हो गया था, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या था, स्ट्रिंग में भी नल था, लेकिन हम लोग जब दिस डॉट नेम इक्वल टू चिंटू किए थे तो वो नल से रिप्लेस हो गया चिंटू। सही बात है, नल से रिप्लेस हो गया चिंटू। इनिशियली इसमें भी नल ही था तो नल से रिप्लेस हो गया होगा चिंटू। लेकिन अब क्या, मार्क्स क्या एक एरे है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था एरे में कि एरे की साइज को डिक्लेयर करना पड़ता है स्टार्टिंग में ही, मतलब फिक्स करना, हम लोग बताना पड़ता है एरे की साइज को। लेकिन क्या हम लोगों ने कहीं कुछ बताया, ये तो हम लोग डिक्लेयर कर दिए, जैसे बाकी सारे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ उसी तरह ये भी डिक्लेयर हो गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट मार्क्स में क्या हो गया, नल स्टोर हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। आपको अगर पता होगा कि एरे में हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, एरे इक्वल टू न्यू एरे साइज करके ऐसा कुछ करते थे, या जो भी होगा उसका प्रोसेस, तो वो प्रोसेस से हम लोग क्रिएट करते थे एरे को। अब ये नल रह गया क्योंकि हम लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, बस उसको डिक्लेयर किया, क्रिएट करके रख दिया और उसमें कुछ भी साइज नहीं बताया, तो ये नल हो गया। और हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नल, ये दिस डॉट मार्क्स 1, मार्क्स क्या है, एरे है। तो ये जब नल है तो नल है, वापस जाते हैं अपने टीचिंग पैनल में, यहाँ पर ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा आपका। तो देखिए मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक न्यू पेज खोल लेता हूँ। देखिए ये जो हम लोग का एरे था, यहाँ पर हम लोगों ने किया इंट और उसके बाद मार्क्स। तो इससे क्या हुआ था, बस ये डिक्लेयर हो गया। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया होगा, इसको क्या किया होगा, ये एक मार्क्स नाम का एक एरे क्रिएट किया होगा नो डाउट, लेकिन उसमें नल कर दिया क्योंकि हम लोगों ने ना साइज बताया ना कुछ बताया। तो वो क्या एलोकेट करेगा मेमोरी, कुछ नहीं करेगा, तो नल कर दिया। तो अब क्या हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे क्रिएट ही नहीं हुआ है और हम लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओ मार्क्स का फर्स्ट इंडेक्स चेक करो, मार्क्स का फर्स्ट इंडेक्स। तो ये भाई क्या है, मार्क्स तो नल है, हम लोगों ने इसको क्रिएट ही नहीं किया, मतलब इसको हम लोगों ने साइज बताया ही नहीं। तो नल में आप अगर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो देखिए क्या हो गया, हम लोग को नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल गया। अच्छा भाई एक्सेप्शन अभी हम लोग देख लिए। और देखिए यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, वापस जाके नेक्स्ट करने दीजिए मुझे, और यहाँ पर मुझे मार्क्स एंटर करना है तो 100 एंटर, और इसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो ये क्या हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। तो इसके लिए हम लोग ऐसे डायरेक्टली दिस डॉट मार्क्स आई करके नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को सबसे पहले एक यहाँ पर एरे क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर एक एरे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, एरे का नेम हम लोग देते हैं मार्क्स, और हम लोग को यहाँ पर इसका साइज भी डिफाइन करना पड़ता है इक्वल टू न्यू, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, और इंट 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसमें अब हम लोग डायरेक्टली इस मार्क्स में स्टोर करेंगे, ये मार्क्स में स्टोर करेंगे, और उसके बाद हम लोग इस मार्क्स को पास कर देंगे इस रिजल्ट के अंदर में। तो फिर आप बोलेंगे कि फिर हम लोग दिस डॉट मार्क्स कब करेंगे, तो रिजल्ट के अंदर में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये प्राइवेट है, यहाँ पर बहुत ही सेफ होगा। तो दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू जो भी मार्क्स लेके आएगा लोकल वेरिएबल में जो भी होगा उसको हम लोग यहाँ पर स्टोर कर दिए। फिर उसके बाद ये चलेगा आपका दिस डॉट मार्क्स में, और जो भी चलना है, जो भी प्रिंट करना है, प्रिंट करके दिखा देगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिबगर मोड में ना रन करके डायरेक्ट रन करता हूँ। अब हम लोग का बहुत ही अच्छा खासा समय लग चुका है। एंटर सब्जेक्ट, एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1 तो 100। अब एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया, देखें वो हम लोगों ने फिक्स कर दिया। कैसे फिक्स किया ये आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये जो हम लोग किए थे ये नल पे काम चल रहा था, इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। अब सब्जेक्ट 2 के लिए बोल रहा है तो मैं सब्जेक्ट 2 में क्या कर देता हूँ, मैं सब्जेक्ट 2 में कर देता हूँ 50, मतलब ये अब सब्जेक्ट 3 चेक भी नहीं करेगा और ये क्या करेगा, डायरेक्टली मुझे फेल प्रिंट कर देना चाहिए। और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, सब्जेक्ट 4 में जो भी आया, 3 में जो भी आया होगा बाहर में जाए, मैं तो फेल कर चुका हूँ ऐसे ये दिखा देगा। अगर मैं एंटर करूंगा तो ये एग्जाम के अंदर में जाएगा, एग्जाम के बाद में रिजल्ट के अंदर में जाएगा, और रिजल्ट पे जाके ये चेक करेगा। इसको फर्स्ट के लिए लूप चलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। सेकेंड के लिए लूप चलेगा, 50 लेस देन इक्वल टू 50 मैच कर जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा सॉरी यू फेल्ड, और चुपचाप रिटर्न कर जाएगा। तो देखिए हम लोग का यही आना चाहिए, सॉरी यू फेल्ड। और मैं वापस इसको रन करता हूँ। अब मैं मान लीजिए सबके सब में पास कर गया, सबके सब में पास कर गया, मान लीजिए मुझे 80 आया, फिर उसके बाद मुझे 60 आया और मुझे 90 आया। तो क्या होगा, 80 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वापस लूप चलेगा। 60 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, वापस लूप चलेगा। 90 के लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वापस लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, वापस लूप चलेगा। और ये जब 4 हो जाएगा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। मैंने ऊपर से स्पीड में बता दिया, आप लोग थोड़ा कैच करने की कोशिश कीजिए अपने से ड्राई रन करके। तो ये बाहर निकल जाएगा, ये जब बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद इसके पास क्या बचेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कांग्रेचुलेशन यू पास टू द नेक्स्ट डिवीजन, और डिवीजन की वैल्यू को वो 1 से बढ़ा देगा।
तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए हम लोग का वही आउटपुट आने वाला। अरे मैंने क्या कर दिया, जल्दी से मैं यहाँ पर 60, 70 और 80 कर देता हूँ तो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू पास टू नेक्स्ट डिवीजन। तो ये आज था हम लोग का छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा समय हम लोगों ने इसमें स्पेंड किया। तो आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एरे क्रिएशन और उसके बाद इनपुट लेना, ये सब आप लोगों का बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर दिया गया होगा। आप लोग और भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप एटलीस्ट एक बार कम से कम अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, गुड बाय।